दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:41 और आज हम दो ट्रेड्स में बैठे हुए हैं। सबसे पहला जो है वो है टाटा स्टील और सेकंड जो है वो है टाटा कंज्यूमर्स। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन सबसे पहले हम टाटा स्टील को देखते हैं। देखिएगा, मैं कभी दो ट्रेड्स में एक साथ बैठता नहीं हूँ और जब भी बैठता हूँ कुछ ना कुछ गलत होता है। होपफुली आज के दिन में ऐसा कुछ होगा नहीं और हमारे ट्रेड्स अच्छे चलेंगे, ऐसे ही मैं होप कर सकता हूँ। लेकिन दोनों की एनालिसिस सेम ही है मोस्ट प्रोबेबली। मैं सारी की सारी एनालिसिस भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम ट्रेड्स को देख लेते हैं। हमने टाटा स्टील में हमारी एंट्री बनाई है 189 159.80 पे एग्जैक्टली, और हमारा एसएल जो है ना वो है ये रेड कैंडल का है। मतलब ऐसे समझ लीजिए यही रेड कैंडल के लो पे हमारी एंट्री है और यही रेड कैंडल के हाई के ऊपर, मतलब ही 160.10 के ऊपर थोड़ा सा बफर लेके यही हमारा एसएल है। इसके अंदर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो है 159 का। इसके लिए हर्डल जो है वो प्रीवियस डे का लो रह सकता है। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, जब प्राइस यहाँ पे आएगी ना तब आराम से वेट करके ऑब्जर्व करेगी कि प्राइस क्या रिएक्शन दे रही है। अगर यहाँ से मुझे मुझे कुछ नजर आया कि प्राइस शायद ऊपर जा सकती है तो उस वक्त हम इसको एग्जिट कर देंगे, या फिर 159 का एक अच्छा सा टारगेट लेते हुए इसको एग्जिट करेंगे। सेकंड जो ट्रेड है वो है टाटा कंज्यूमर्स। देखिएगा, टाटा कंज्यूमर्स में भी जब ये प्राइस नीचे गिरे ना तब यही कैंडल का लो मेरी एंट्री है एग्जैक्टली 1089, और हमारा एसएल जो है ना वो यही कैंडल के हाई के ऊपर है 1092.70। एक 10-20 पैसे का बफर अगेन इसके अंदर, और इसके अंदर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है प्रीवियस डे का लो जो कि है 1080.10। सो मोस्ट प्रोबेबली दोनों के अंदर अच्छे खासे शॉर्टिंग के ट्रेड्स बनने चाहिए और प्राइसेस नीचे भागने चाहिए। यही हमारा आज के ट्रेड्स बने हुए हैं। अभी देखिए, अगर मैं सबसे पहले मेरी पोजीशन बुक दिखाऊं तो आपको पता चलेगा टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर दोनों में एवरेज प्राइस आपको दिखाई देगी 159.80 और एक में है 1089। दोनों भी अभी फिलहाल में तो नेगेटिव है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ऐसे ट्रेड्स लेने नहीं चाहिए जिसके अंदर मतलब एक ही साथ दो दो ट्रेड्स बना लो और फिर दोनों को ऑब्जर्व करते करते कुछ ना कुछ गलतियां कर दो। लेकिन चलिए, आज ट्रेड बन ही गए तो दोनों में शॉर्टिंग की पोजीशन अच्छी खासी बननी चाहिए और दोनों भी ट्रेड्स नीचे भागने चाहिए। यही हमारी होप है और यही इसके अंदर होने वाला है। तो वेट करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि दोनों भी ट्रेड्स कैसे जाते हैं, और फिर ये जो ट्रेड्स है इन सब के एंट्री, एग्जिट, टारगेट, लॉजिक, स्टॉक सिलेक्शन, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेट करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक्स कैसे भागते हैं। दोस्तों, टाटा कंज्यूमर्स में एक अपडेट है। टाटा कंज्यूमर्स में हम क्या कर रहे हैं ना, 1080 का टारगेट ना लेते हुए हमारा जो टारगेट है वो है 1082 का। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक वीकली लो आ रहा है जिसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं था और अभी अभी मुझे बस नज़र आया। दैट इज़ वाई मैं क्या करने वाला हूँ ना, मेरा टारगेट जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और एक 2 रुपये ऊपर ला के 1080 ये हमारा टारगेट रहने वाला है। और चल रहा है अभी टाटा कंज्यूमर्स बराबर, एज वेल एज टाटा स्टील जो देखे वो भी धीरे धीरे जैसी चाहिए वैसे भाग रहा है। लेकिन तो भी अभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, वेट करना है और देखना है कि ये जो ट्रेड्स है कैसे जाते हैं। एज वेल एज इनका एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वेट करते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों, टाटा कंज्यूमर्स में हमारा जो ट्रेड है ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से अभी ये कितना भी भागे नीचे हमें इससे कोई लेना देना नहीं। एक परफेक्ट ट्रेड था हमारा, एंट्री, टारगेट, 5, 10, 15, 20 आधे घंटे के अंदर ये ट्रेड कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा जो ट्रेड है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील अभी भी शुरू है और इसमें मैंने एक काम ऐसा किया है ना कि देखिए, अगर ये फटा ना तो बहुत फटेगा, लेकिन अगर ये नहीं जा पाया तो भाई ये भी टारगेट हिट करके रिवर्स हो सकता है। दैट इज वाई मैंने 50% क्वांटिटी यहाँ मतलब ये प्लेस कर दी है और बाकी मैंने फिर ओपन रखी है। देखिए, ऑर्डर बुक अगर मैं दिखाऊँ, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखिए टाटा कंज्यूमर्स, देखिए टाटा पहले टाटा स्टील ये सेल किया हुआ है, टाटा कंज्यूमर्स सेल किया हुआ है। टाटा कंज्यूमर्स का टारगेट 1082.10 और ये हमारा कैंसल्ड एसएल ऑर्डर। इसके बाद टाटा स्टील का ये है एसएल और ये है टारगेट। ये है टारगेट इन द सेंस यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी बुक करने वाला, बाकी 50% जो है उसको हम ओपन रखेंगे क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा हो सकता है प्रीवियस डे लो से। दैट इज़ वाई हम थोड़ा सा स्केप्टिकल है। इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और अगेन हम वेट करते हैं और देखते हैं कि टाटा स्टील कैसा बिहेव करता है। तो देखते हैं दोस्तों, और टारगेट हिट करता है, रिवर्स होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर टाटा कंज्यूमर्स देखे ना भाई, बहुत जोर लगा के गिर रहा है, गिरने दीजिए, हमारा टारगेट हो गया है। दैट इज वाई इतना अभी इसके पीछे मतलब दुख मना के कुछ फायदा नहीं। वेट करते हैं और देखते हैं टाटा स्टील। दोस्तों, यहाँ हमने टाटा स्टील का जो ट्रेड है इसको भी हमने क्लोज कर दिया है। देखिएगा, मैं दोनों के लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो टाटा कंज्यूमर्स, देखिए टाटा कंज्यूमर्स बहुत अच्छा भागा है और टाटा स्टील जो है मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट किया है। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ ना सबसे पहले तो देखिए, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ।
टाटा स्टील को हमने सेल किया था, टाटा कंज्यूमर्स को हमने सेल किया था। टाटा कंज्यूमर्स का हमें हमारा टारगेट मिल गया, ये हमने हमारा एसएल कैंसिल कर दिया था। इसके बाद टाटा स्टील जो है 159.80 पे हमने सेल किया था। 50% क्वांटिटी 159.80 पे मैंने एग्जिट की है, और फिर से थोड़ी सी प्राइस नीचे गिरी तब मैंने 50% क्वांटिटी मेरी 159.77 पे एग्जिट की हुई है। और ये हमारा अगेन एसएल था जिसको हमने कैंसिल किया हुआ है। इसे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं अगेन, और ये हमारी पोजीशन बुक जिसके अंदर आपको दिखाई देगा टाटा कंज्यूमर्स और टाटा स्टील, दो ही ट्रेड है। अभी देखिएगा एक बहुत अच्छा ट्रेड था टाटा कंज्यूमर्स का। टाटा स्टील के अंदर एक होप थी, गिरना चाहिए था, लेकिन टाटा स्टील गिर नहीं पाया। तो कुछ नहीं कर सकते, कभी कभार ऐसे रहते हैं कि कोई स्टॉक जो दिखाते हैं कि गिर सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन नहीं गिर पाते, और कोई कोई स्टॉक जिनके अंदर होप नहीं रहती है वो ज़्यादा ही ज़्यादा गिर जाते हैं। तो टाटा स्टील वैसे ही आज का एक स्टॉक था, देखिएगा। लेकिन हमारा एक फ़ायदा ऐसा हुआ है ना कि हमें इसके अंदर एसएल नहीं हुआ है, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट इसे एग्जिट कर दिया। अभी देखिए टाटा स्टील का सबसे पहले तो एक लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दूं। टाटा स्टील 3G में फंसा हुआ था। डेली में जाए आपको मैं बता दूं तो रेंज, वीकली रेंज प्रीवियस 30 से लेके तो ये 4 तारीख, ये देखिए 4 तारीख ये प्रीवियस वीक था। और हिस्टोरिकल डाटे के हिसाब से अगर हम देखें ना, एक मिनट रुकिएगा। हिस्टोरिकल डाटा मतलब ये अगर यहाँ पे कल का दिन था 10 तारीख, तो 10 तारीख के हिसाब से देखें तो निफ्टी नीचे था, मेटल भी नीचे था। और मेटल सेक्टर के अंदर देखें हम तो आपको दिखाई देगी जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील ऊपर था। दैट इज़ वाई ये दो दो है ना, जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील, इनको हम अच्छे से शॉर्ट कर सकते थे। यही मतलब ये एनालिसिस था 3G के हिसाब से। इवन लाइव मार्केट में भी अगर आप देखोगे, लाइव डाटा यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, देखिएगा लाइव डाटा के हिसाब से भी अगर आप देखोगे निफ्टी भी नीचे है, मेटल भी नीचे है, वीकली रेंज के नीचे खेल रहा है। लेकिन ये जो दो स्टॉक है ना, जेएसडब्ल्यू टाटा स्टील, अभी भी वीकली रेंज के अंदर है। दैट इज वाई इसको हम शॉर्ट कर सकते थे। एक टाटा स्टील का शॉर्टिंग का ट्रेड इसके हिसाब से हमने ढूंढा था, लेकिन नहीं भाग पाया। अगर डेली डेली के हाई से देखे, प्रीवियस डे के हाई से देखे तो अच्छा फॉल आया है, लेकिन ये लेवल से जो होप थी कि प्राइस यहाँ से नीचे खसकनी चाहिए, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो एक सिंपल सा जो मुझे इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देना है वो है कि डेली के हिसाब से मैंने शॉर्टिंग के लिए ट्रेड ढूंढे थे 3G एनालिसिस के हिसाब से। अगर आपको 3G एनालिसिस के बारे में पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखूँगा, एज वेल एज एंड ऑफ द वीडियो भी लिंक दे के रखूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आपको 3G एनालिसिस का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हिसाब से हमारा टाटा स्टील था। और डेली में भी जाए ना तो आपको स्ट्रक्चर एक पता चलेगा कि मैंने कहाँ से इसको शॉर्ट करने की कोशिश की थी। ये एक स्विंग लेवल थी, बस ये स्विंग लेवल को मैं ऑब्जर्व कर रहा था। अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि मुझे टाटा कंज्यूमर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है। तो मैं क्यों ही इसके लिए वेट करूँ, अगर जाता तो अभी इसको फॉलोअप मिल जाता था। अगर फॉलोअप नहीं मिल रहा है तो जाने दीजिए, छोड़ देते इसको। सेकंड जो स्टॉक था वो था टाटा कंज्यूमर्स। अभी देखिएगा टाटा कंज्यूमर्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था, और टाटा कंज्यूमर्स में ये वीक में हमने सेकंड टाइम ट्रेड किए। अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी के अंदर ही हमने 2-3 बार ट्रेड किए। कल भी एफएमसीजी था, उसके एक दिन पहले भी था, और इवन आज भी हमको एफएमसीजी स्टॉक ही मिला हुआ है। अगेन इसको अगर मैं ये करूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें डेली में, तो देखिए मैं अगेन बोलता हूँ सिंपल लॉजिक, सिंपल ट्रेड परफेक्ट काम करेगी। इसके अंदर का एक जो सिंपल सा लॉजिक है ना, वो पेंट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर हम डायरेक्टली आते हैं चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। प्राइस क्या करती है, प्राइस कभी भी मूव करनी है तो कुछ इस टाइप से मूव करेगी, सिंपल है। अगर आपको पता चल रहा है कि ये बॉटम बन चुका है या फिर हायर है बन चुका है, आप यहाँ से बाई कीजिए। एक टॉप के लिए अपना टारगेट रखिए। अगर आपको दिख रहा है बाई यहाँ से हायर है बना रही है, आप टॉप से बाई कीजिए और ये अपना टारगेट रखिए। वैसे ही अगर प्राइस कुछ इस हिसाब से जा रही है और आपको पता है कि यहाँ से अभी ये नीचे गिरना शुरू कर रही है, आप यहाँ से बाय कीजिए और ये जो बॉटम है इसका टारगेट रखिए। प्राइस यहाँ से गिर रही है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए और ये जो है इसका टारगेट रखिए, मतलब स्विंग का। अभी देखिए ये यहाँ से आपको इजीली नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको सिंपली यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस यहाँ से ऊपर जानी शुरू कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली हायर हाई बनाएगी। अगर जब भी आपको दिखती है कि प्राइस ये लेवल पे आ रही है, आप यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और इसका टारगेट एक स्विंग का लगाइए। वैसे ही अगर प्राइस नीचे गिर रही है तो यहाँ से आप एक लोअर लो का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लोअर लो का स्ट्रक्चर देखिए, और ये जो लेवल है कुछ ये लेवल, यहाँ से आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और टारगेट क्या रहेगा, तो स्विंग का एक टारगेट रखिए। अब अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो मैं फिर से एक बात बोलना चाहूँगा, अगर डेली में आपका कंफर्मेशन है कि ये भाई मुझे सेल करना है स्टॉक, तो इंट्राडे में सेल कीजिए। अगर डेली में आपको बाय करना है तो इंट्राडे में बाय कीजिए। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके स्टॉप लॉस जाना मतलब
पक्का है, जाना ही जाना है। दैट इज़ वाई अगर आपको ये लॉजिक अभी समझ में आ गया होगा, मतलब ये डेली में भी तो मुझे पता चल ही गया है कि मुझे क्या करना है इसके अंदर, तो यही मैं अभी क्या देखने वाला हूँ, इंट्राडे में देखने वाला हूँ। अभी देखिएगा क्या हो रहा है। सबसे पहले डेली में जाते हैं, डेली में जाने के बाद आपको पता चलेगा प्राइस जो है, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत होती नहीं है, कचरा एनालिसिस करना नहीं है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरी, फिर से ऊपर गई और यहाँ से अभी ये लोअर लो बनाती हुई जा रही है। लोअर लो कहाँ बना है अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये दो लेवल्स को मार करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे प्राइस ने ये दिन में एक अच्छी खासी स्ट्रांगली नीचे ब्रेक कर दिया था, बराबर स्ट्रांग नीचे ब्रेक कर दिया था। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आता है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आने के बाद अगर आप देखोगे तो यही तो लेवल्स है जहाँ से मैंने इसके अंदर मेरी पोजीशन बनाई है, बराबर। जब ये प्राइस की स्ट्रांग क्लोजिंग हो गई नीचे, तब मेरी कुछ पोजीशन बनी है इसके अंदर ये लेवल पे, बराबर। ये हमारा एसएल था और टारगेट, ये टारगेट है स्विंग लो। डेली में देखिए यही तो स्विंग लो है, बराबर है, यही स्विंग लो है। तो सिंपल था दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना मेरे लाइव ट्रेडिंग के अंदर तो आपको पता चलेगा, यही सिंपल सिंपल चीज़ों से मैं ट्रेड करता हूँ। अभी देखिएगा ये सिंपल सिंपल चीज़ें रहने के बाद भी इसके अंदर क्या होता है कि एंट्री की मेथड्स रहती है, जो कि एक प्रॉपर आप, ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स ज्वाइन करके ही आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। फ्री में भी देखो आप, मेरे ट्रेड्स को एनालाइज करो, आपको भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। सो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही प्रॉपर एक जिगजैग में लोअर लो बन रहा था, प्रॉपर इसके अंदर वॉल्यूम की एनालिसिस आ रही थी। आप थोड़ा सा इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चलेगा कि भाई ये भी बहुत प्रॉपर एनालिसिस है। अगर आपने वॉल्यूम एनालिसिस का भी वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो देखिए। एंट्री मेथड्स के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। इवन मेरे जो क्लासेस हुए, मतलब ये जो स्टूडेंट के साथ मेरे पेड क्लासेस हुए हैं, उनके भी मैंने कुछ 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 वीडियोस शेयर किए हुए हैं। ऐसे नहीं कि पूरे किए हुए, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से सीखने की कोशिश करो ना तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने इसके अंदर क्यों ट्रेड किया था। डेली में जब आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि कोई डायरेक्शन में भागने वाला है, इंट्राडे में भी वही ढूंढिए और फिर ट्रेड कीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ट्रेड गलत नहीं जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको यही सिंपल सिंपल एनालिसिस पसंद आ रही होगी तो डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको वो जो सारी चीज़ें मैंने बोली है कि 3G एनालिसिस और ये जो एंट्री टेक्निक्स, ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज आपको स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगी। अगर आपको मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस और देखने हो तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।